इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाल व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फ़अलमू अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल वमा उमीरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलात व युअतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह जल्ल जलालहू व जल्ल शानहू के लिए लायक़ व ज़ेबा है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया व तमाम मुरसलीन पर और ख़ुसूसन अल्लाह की बेशुमार रहमतें व बरकतें नाजिल हो नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलाम हो आपके अहले बैत पर, आपके तमाम सहाबा मुत्तबईन पर, और सलाम हो उनके नक्श क़दम पर चलने वाले आखिरीन पर भी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और सामिआत, इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला सिर्फ़ अकेला एक ताकत है, वो जिसका नाम इस्म ज़ाती, इस्म जामिद अल्लाह, जिसको हम ज़ुल जलाल वल इकराम, बड़ी इज़्ज़त वाला करार देते हैं, और वही इबादत के लायक है। उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। इबादत की जितनी किस्में हैं, यूँ तो इबादत लफ्ज़ आता है तो हम लोगों के जहन में चंद मखसूस किस्म की इबादतें जहन में आती हैं और हम उसी पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं कि हमारी इबादतें यही है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में आती है नमाज। उसके बाद रोज़ा, हज, उम्रे, ज़कात को भी ले लेते हैं, सदक़े और खैरात को भी ले लेते हैं। ये हमारी इबादतें हैं। बस हम इतना ही समझते हैं कि इतनी हमारी ये इबादतें हैं, जबकि इबादत का इतलाक़ सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पर नहीं होता। ये चीज़ें भी इबादत ही के अंदर हैं, इबादत ही का हिस्सा है, लेकिन इतने पर ही इक्तिफ़ा नहीं होता है इबादत का। इबादत दर हकीकत वो शय है, वो चीज़ है कि जो बशऊर इंसान को शऊर में आने के बाद से उस पर वाजिब होती है तो उसकी मौत तक है। एक बच्चा जब बालिग हो जाता है और बाशऊर हो जाता है तो वहाँ से उस पर वाजिब हो जाती है इबादत, फ़र्ज़ हो जाती है, और वो इबादत उसके मौत तक जारी है। जी, ये है इबादत का हकीकी कॉन्सेप्ट। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, ये कुरान मुक़द्दस में रब्बे किब्रिया का इरशाद है। सूरतुल हिज्र की आखिरी आयत करीमा है, 99वीं आयत करीमा। सूरह हिज्र 99 आयत पर मुश्तमिल है, उसकी आखिरी आयत करीमा है। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपने रब की इबादत और बंदगी यहाँ तक करते रहो कि आखिरी यकीन मौत का आ जाए, फ़रिश्ता नज़र आ जाए और वो कब्ज़ हो जाए। तो इबादत से मुराद क्या है? अबदियत है। ऐन बा दाल वाला लफ्ज़ अब्द,
दौरे जहालत में इंसानों को बाज़ारों में ख़रीदा और बेचा जाता था। मर्द और औरतें बाज़ारों में खड़े करके बेची जाती थीं, इंसान बेचे जाते थे। जिस तरह आज आप देख रहे हैं बाज़ारों में जानवर बेचे जाते हैं। अपने तेलंगाना में तो मशहूर है ना, बैल बाज़ार लगते हैं तो बोलते बैल बाज़ार लगा। जानवरों के बाज़ार लगते हैं, बकरियां मुर्गे बेचे जाते हैं। तो दौरे जहालत के बाज़ारों में बाज़ार इंसानों के भी लगते थे। इंसान खड़े करके बेचे जाते थे और बोली लगाई जाती थी, इस ग़ुलाम की ये कीमत है। तो बोली बढ़ाई भी जाती थी, जिसको पसंद आता वो ग़ुलाम तो उसकी बोली बढ़ा भी देता सरदार कोई आकर के। तो इस तरह इंसान हर्राज होते थे, एक्शन होता था उनका। और जो ख़रीद लेता था बोली लगा करके किसी भी मर्द को या औरत को, तो वो उसका ग़ुलाम या उसकी लौंडी, जिसको कहा जाता था बिकने वाले को, या ग़ुलाम या लौंडी का नाम उसको दिया जाता था। तो वो जो ख़रीदे जाते इंसान, वो ख़रीदार जो उसका मालिक ख़रीदने वाला है वो उसका अब मालिक बन जाता था। वो बिकने वाला इंसान उसकी ओन प्रॉपर्टी हो जाता था, उसकी सेल्फ ओन प्रॉपर्टी था वो जो बिक गया। और जो ख़रीद लिया वो उसका ओनर है। जैसे ओनर को हक़ है अपनी अशियाओं को जैसे चाहे वो इस्तेमाल करे। आप बोलेंगे मेरी अपनी गाड़ी मैंने अपने पैसे दे करके ख़रीदा है तो मैं उसको तोड़ के फेंक दूं, भंगार कर दूं, स्क्रैप कर दूं, आपको कोई हक़ नहीं है मुझे पूछने का, मैं उसका ओनर हूँ। बिल्कुल उसी तरह से वो जानवर जिसको आप ज़ुबा करके खाने के भी हक़दार हैं। आप बोलेंगे बाज़ार से बकरा मैंने ख़रीदा है, मुझे हक़ है, मैं चाहूँ तो उसको ज़ुबा करके खा भी लूँ, कौन रोकेगा आपको। तो उसी तरह से वो इंसानों पर हक़ जताते थे। ये मेरा ख़रीदा हुआ ग़ुलाम है, मैं जैसे चाहे इस्तेमाल करूँ, जो चाहे इस्तेमाल कर सकता था वो। उसके लिए कोई उसके लिए पाबंदी और क़ैद और शराइत नहीं थे कि उसको ऐसे इस्तेमाल करना है। आज तो फिर भी ये हो गया है कि आप जानवर के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते। आप पैसा दे करके अगर आप बकरा ख़रीद के ला के उसको जो है बंद के कोड़े मारेंगे तो आप जेल को चले जाएंगे। आप ये उस यहाँ आज इस वक्त दावा नहीं कर सकते कि ये मैं ख़रीद के लाया जानवर मेरा है तो मैं जुर्म ढाऊँगा जानवर के ऊपर। तो एनिमल राइट्स के डिपार्टमेंट के लोग आपके ऊपर एफआईआर करके केस बुक कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। आज एनिमल राइट्स तो है, उस वक्त तो कोई राइट्स नहीं थे भाई, कोई कानून ही नहीं था। आप ख़रीद लिए, जो चाहे करें आप, आपको पूरे राइट्स थे, जो चाहे कर ले। ओनर को राइट्स थे पूरे, ग़ुलाम के लिए कोई राइट्स नहीं थे, बांदी लौंडी के लिए कोई राइट्स नहीं थे। समझ में आ रही है ये बात है? ये आपको ये मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अजीम मौजू भी मेरा इतवार को इतवार चल रहा है दीन मोहम्मद का, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों की तकदीर का मामला है। जितने को अल्लाह ताला मुक़द्दर में रखा हुआ आ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो लोगों को मालूम हो कि जब मेरे आका इस ज़मीन की पुश्त पर अपना काम अंजाम देने की ज़िम्मेदारी संभाले थे तो क्या हालात थे। इसलिए बहुत सी चीज़ें आपके सामने आनी है। तो वो ग़ुलामों को राइट्स नहीं थे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अल्लाह की बंदगी का एहसास भी हो आपको, रब के अपने रब होने का एहसास तो पैदा हो हम ग़ुलामों के अंदर। हम तो रब की कोई इज़्ज़त ही नहीं कर रहे ना, हमको तो मालूम ही नहीं रब क्या चीज़ है। अल्लाह हमारे बाबा बोलते थे, हम भी अल्लाह बोलते हैं, बस उतना ही है और कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे दादा परदादा सक्करदादा सुनते आए थे हमारा रब बोल के अल्लाह है। कते खुद तो रब को जानते नहीं है, खुद के अंदर तो रब की मारिफत नहीं है, खुद को यह एहसास नहीं है कि मैं अब्द हूँ तो मेरा अब्द होने का मतलब क्या है, इसको जानते नहीं है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अब्द होता क्या है। तो वो मालिक उसका जो चाहे इस्तेमाल करता था। वो जो बिक गया बेचारा, वो आदमी और औरत, वो ग़ुलाम हुआ करते थे। तो उसको अरबी ज़ुबान की इस्तिलाह में, अरबी लुग़त में, वो बिकने वाला अब्द, वो ख़रीदने वाला रब, वो उसका मालिक रब, और वो उसका जो नौ ग़ुलाम है सरापा ग़ुलाम, वो उसका अब्द। ये है इस्तिलाह रब और अब्द की। तो रब को पूरा इख्तियार है अब्द के ऊपर, जो चाहे करे, जैसा चाहे इस्तेमाल करे उसको। ये रब को पूरा इख्तियारात उसको दिए गए थे अब्द के ऊपर। अब ज़रा सोचिए, अल्लाह भी अपने आप को हम सबका रब करार देता है। वो जिसने पैदा किया है पूरी कायनात को, पूरे आलम को पैदा किया, वो कहता है कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। इन्ना रब्बकुमुल्लाह। वो अपने आप को किस तरह तारुफ़ करवाता है? कुरान मुक़द्दस में अपना इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला किस तरह कराते हैं?
इन्ना रब्बकुमुल्लाह, हे आदम के बेटों और जिन्नातों की औलादों सुनो, जिनो इंस, तुम्हारा रब, इन्ना रब्बकुम, बेशक तुम्हारा रब, रब्बकुमुल्लाह, अल्लाह है, तुम्हारा रब अल्लाह है। अल्लाह कौन? अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैल नहार यतलुबुहु हसीसा वश्शम्सा वल क़मरा वन नुजूमा मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं आप और हमारे बीच में, हमको अपने आप को पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला हमारे ऊपर, जिन्हों इंस के ऊपर, और पेश करके बता रहे हैं कि तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने सातों आसमानों और ज़मीन को, जो कुछ उनके दरमियान इन सब पूरी कायनात को सिर्फ 6 दिनों में पैदा फरमा दिया है और फिर अपने अर्श पर जलवा अफरोज़ हो गया, जलवा फरमा हुआ। वही है जो दिन से रात, रात से दिन को कवर कर देता है, ढाँप देता है, और उस जल्दी से आ लेती है अपने वक्त मुकर्रर के साथ जो उसके लिए तय किया गया है। सूरज को, चाँद को और सितारों को उसी ने मुसख्खर करके रखा है, अपने हुक्म के ताबे रखा है, उसी के हुक्म पर हर शय अपना काम अंजाम दे रही है। खबरदार लोगों, जिन्हों इंस, यही है तुम्हारा वो रब जिसने ये सारी कायनात पैदा की है और सारी कायनात पर हुक्मरानी उसी की जारी है। ये नहीं कि जारी होनी चाहिए। मैं मेरे उन भाइयों से भी मुखातब हूँ जो इस नज़रिए के हामिल हैं और उसको अपना मकसद बना करके, नस्बुल ऐन बना करके ज़िंदगी के अजीम वक्त खपा रहे हैं कि ज़मीन अल्लाह की है, उस पर अल्लाह की हुकूमत होनी चाहिए, उसके लिए पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है, बड़ी जमात कायम की गई है, तगोदौड़ हो रही है ज़मीन के ऊपर, और उस काम के लिए ये भी नहीं देख रहे हैं हमारे दोस्त भाई बेचारे वो कि ये अल्लाह का काम अंबिया के नक्श कदम पर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, जैसे चाहे दिल जी में आए काम अंजाम दे रहे हैं। आजकल एक अजीब व गरीब बात हो गई है जी, 90% मुसलमानों में 90% मसलों में इख्तलाफ नहीं है। एक बात हमारे वो दोस्त जमात के लोग पेश कर रहे हैं, समझ लीजिए भाई कि 90% चीज़ों में इख्तलाफ नहीं है उम्मत के दरमियान, सिर्फ हो सकता है 10% 5% में इख्तलाफ है। तो ये 10% 5% के इख्तलाफात को छोड़ दो, 90% को देखते हुए एक हो जाओ और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। आपका जज्बा बहुत बेहतर हो सकता है, मगर ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है। आप जिस 5% 10% को अलहदा कर रहे हो 90% से, मेरे दोस्त ज़रा आंखें खोलो, ये 5% में ही शिरक है, ये 5% में ही रसूलुल्लाह की बगावत है, ये 5% में ही रब्बे किबरिया की नाफरमानियां है। वो 90% तो आपके वो है जिस पे पंडित भी आपके साथ देंगे, जॉन पीटर भी आपका साथ देगा। वो जिसको आप 90% कह रहे हैं वो इंसानी ह्यूमन नेचर है, इंसानी फितरत की अच्छाइयाँ हैं। जैसे कि आप किसी को पूछो जिना करना बुरा है तो बोलेगा जिना करना बुरा है, किसी को पूछो चोरी करना बुरा है तो बोलेगा चोरी करना बुरा है। तो मेरे भाई ये 90% में यही वो चीज़ें हैं जिसको फितरत अच्छा और बुरा समझती है। आप समझते हैं कि 90% पर एक जगह जमा कर देंगे, तो फिर क्यों जमा नहीं कर पाए आज तक आप ईसाइयों को, हिंदू पंडितों को, यहूदियों के उलमाओं को? वो भी 90% को मानते हैं आपके अच्छाइयों को, लेकिन ये 5% में वो चीज़ें हैं जिसमें रब्बे जुल जलाल की तौहीद, उसकी किबरियाई, उसके ही अकेले माबूद बरहक होने का दावा है, ये उसको कबूल नहीं करता। वो 90% में सही है, वो 5% में से जिसको आप कबूल नहीं करते, वो छोटे परसेंटेज में सही है। और आप समझते हैं कि लाके आप मिला लेंगे आपके साथ? वो जो खबरों की पूजा कर रहे हैं उनको भी आप साथ जोड़ लेंगे? जो दिन रात गैरुल्लाह के नाम पर ज़बीह ज़ुबा कर रहे हैं आप उनको भी साथ जोड़ लेंगे? मुमकिन है आपके लिए? वो आपको मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी दावत को? आप अपने असलाफ को भी भूल गए जो आपकी जमात के बानी हैं,
उस बेचारे ने तफहीम और तफसीर के नाम पर कुरान की खिदमत की है। उन्होंने ये बातें लिखी है जो मैं कह रहा हूं आपसे। जहां आप एक अल्लाह की दावत देंगे, आपके साथ इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। फिर आप कहां चले जा रहे हैं बहके हुए? ये तो आपका रवैया वो है, रवैया है जिसको मेरे उस्ताद मोहतरम एक मिसाल के तौर पर समझाया करते थे, सैयद मोइनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को भी नूर से मुनव्वर करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो एक दिन यही सवाल इसी तरह का मैंने उनसे किया था। मैंने कहा था एक जमात के लोग जो ज़िंदगी भर कुरान कुरान कहते हैं, सुन्नत की खिदमत करते हैं, बेचारे उनका हाल ये है कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द किए एक मैदान में, लेकिन वो रोड जहाँ मैदान जिस मैदान में उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, उस मैदान को जाने वाले हर रास्ते के ऊपर एक कमान लगाए, और वो कमान के ऊपर नाम है, कहीं मोहम्मद शुकुर की कमान है, कहीं अनवरुल्लाह शाह की कमान है, कहीं फलाने शाह की कमान है, कहीं फलाने शाह की दरगाहों के नाम पर कमानें लगी है जी। हर दरगाह के नाम की एक कमान लगी हुई है। तो मैं आकर के मेरे उस्ताद मोहतरम से कहा कि फिर वहाँ पर बयानात भी ये हो रहे हैं कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर लो। तो मैंने कहा सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की बात भी हो रही है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम वो भी हालांकि उसी जमात से बहुत ज़्यादा मुंसलिक भी थे, बहुत उनका एहतराम भी करते थे उस जमात का, वहाँ से निकल के आए थे। फिर उन्होंने एक बात, फिर वो अहले हदीस हुए तो पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर खपा दी उन्होंने। तो उन्होंने एक बात कही उस वक्त मोहतरम साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने कि बाबा ये कॉन्सेप्ट और ये फ़िक्र इनकी वैसे ही है, उसकी मिसाल सुन ले। जैसे बहुत बड़ा बाढ़ आया हो, तूफ़ान आई हो, तो बाढ़ में और तूफ़ान में हर चीज़ बही चले जा रही है, तो हर एक को अपनी जान बचाने की फ़िक्र होती है उस तूफ़ान में और उस बाढ़ में। तो एक झाड़ टूट करके अगर किसी बाढ़ में बह रहा हो तो उसकी एक शाख पर सांप लपटा हुआ है, दूसरे शाख पर नेवला बैठा हुआ है, लेकिन नेवला सांप पर हमला नहीं करता और सांप नेवले से नहीं डर रहा है। सब चिमट करके अपनी जान बचाना चाहते हैं, उस झाड़ से चिमट करके अपनी जान बचाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो अमन का माहौल आ जाएगा ना, झाड़ से उतर जाएंगे, तो फिर नेवला सांप पर झपटेगा, क्योंकि उनके दिलों में जो कुदरत फितरत में रख दी गई है वो हटेगी नहीं। तो उन्होंने मिसाल बयान की थी। आज जो ये तुम्हारे ऊपर हमलावर है पूरी कौम है, तो तुम ये एक अजीब व गरीब ढोंग कर रहे हो कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। अगर तुम एक प्लेटफॉर्म पर आके खड़े भी हो जाते हो तो तुम हुर्राओगे एक दूसरे को, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दूसरे को। उसका सबब, सबसे बड़ा सबब याद रखना, एकजहती मुमकिन है, इत्तेहाद मुमकिन है, तो सिर्फ रब्बे किबरिया की तौहीद पर है। पूरी दुनिया में न सिर्फ इस उम्मत के अंदर इत्तेहाद मुमकिन, बल्कि पूरी इंसानियत में और पूरी ह्यूमैनिटी में, बल्कि पूरे जिन्नात और इंसान भी एक हो सकते हैं, सिर्फ रब की तौहीद पर एक हो सकते हैं। माबूद एक हो जाएगा सबका, किसी और माबूद की मोहब्बत दिल में किसी की नहीं होगी, तो उस एक माबूद की मोहब्बत में और उस एक नबी की इताअत में सब एक अमल करेंगे, कंट्रोवर्सी पूरी ख़त्म हो जाएगी, कहीं पर इख्तलाफ नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये लॉजिक किसी के समझ में नहीं आती है तो उससे बड़ा गधा और बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। इतनी सिंपल लॉजिक है, इससे हट के अगर ये लॉजिक अगर दिमाग में किसी के नहीं बैठी, यहां पर भी परेशानी हो रही है उसको समझने में इस लॉजिक को, तो फिर उसके पास उसको जानवर से बदतर बना दिया गया है। समझ लीजिए, इंसानी दिमाग ही नहीं उसके खोपड़ी के अंदर। सारी कंट्रोवर्सी सिर्फ खुदाओं के नाम पर होती है मेरे भाई, माबूदों के नाम पर कंट्रोवर्सीज होती है। माबूदों के नाम पर ग्रुप वाइज डिविजन्स बनते हैं, ये माबूद का एक ग्रुप, ये माबूद का एक ग्रुप, अलग अलग माबूदों के नाम पर अलग अलग डिविजन्स बनते हैं, फिर उनके दरमियान कंट्रोवर्सीज पैदा होती है, इख्तलाफात पैदा होते हैं। और अल्लाह ताला इसी जड़ को काट देने के लिए अपनी तौहीद का बयान करता है। फ़अलमू अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, लोगों जिन्नों और इंसों जान लो अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद है ही नहीं। जब तक इस पर नहीं लाओगे तुम मुत्तहिद किसी को नहीं कर सकते। ये ढोंग बेकार का ढोंग है आपका कि आप किसी भी अकीदे पर रहिए मुत्तहिद हो जाएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता है।
समझ में आना चाहिए मेरी बात लोगों को। तो खैर, ग़ुलाम उस वक्त इसको कहते थे लोग के ख़रीद लिया। रब कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा रब। माना क्या है? मैं तुम्हारा रब हूँ, इन्ना रब्बकुमुल्लाह। तो मैं वो बात समझा रहा था जो जमात के हमारे बाज़ लोग कह रहे हैं कि अला लहुल खल्क़ वल अम्र, ख़बरदार खलक़त उसी की है, हुकूमत उसी की होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए बोलना ही छोड़ दीजिए आप। ये होनी चाहिए के लिए तगोदौड़ करना छोड़ दीजिए। हम आदम के बेटों की औकात इतनी नहीं है कि रब की हुकूमत हम कायम करके रब के हाथों में गोद में ले जाके डालें। हम इतनी बड़ी औकात के लोग नहीं हैं आदम के बेटे इंसानी जिनसी कि हम इतना बड़ा काम अंजाम देंगे, रब की हुकूमत को कायम करेंगे, रब के गोद में ले जाके डालेंगे। तू बेबस था, हम तेरी हुकूमत कायम करके तेरे पास आए हैं। इतनी बड़ी हिमाकत की कम से कम कोशिश मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ये खबर दे रहा है इस सूरत के अंदर, आपसे नहीं कह रहा कि होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको बी अलर्ट कर रहा है। अल्लाह का मतलब बी अलर्ट है। जहां पर भी कुरान में अल्लाह आता है, खबरदार हो जाओ, तो वहां पर बी अलर्ट के लिए आता है, आगाह हो जाओ, होशियार, खबरदार, इस माने में आता अल्लाह। हमारे दूसरे भाई भी जो हमारे ही उम्मत के हैं, नादान जाहिल, मुतलक जाहिल, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बहुत चीख चीख के पढ़ते हैं, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के औलियाओं को कोई खौफ नहीं, कोई रंज नहीं। फिर जाओ उनकी पूजा करो, मतलब उनकी पूजा करो, इसलिए अल्लाह कह करके अलर्ट किया अल्लाह ने। इनका मतलब ये है कि जब अल्लाह ने कुरान में ये कहा अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन्होंने उसका मतलब ये निकाल लिया कि अल्लाह ने खबर इसलिए दी, खबरदार अल्लाह के दोस्तों को, वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। तो ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी पूजा करवाना चाहता है इनसे। ये जहालत, मुतलकन जाहिल। तुमको बी अलर्ट किया जा रहा है वहां पर, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के नेक बंदों को खौफ और गम नहीं, मतलब हश्र के दिन जहन्नम का खौफ नहीं, अल्लाह के अजाब और गज़ब का खौफ नहीं। अल्लाह ने उनको बेखौफ इसलिए कर दिया कि अल्लाह ने उनको अपना खुर्ब अता कर दिया। अल्लाह उनका मौला कारसाज बन गया। अल्लाह उनको जहन्नम में नहीं ढकेलेगा, ये यकीन दिलाने के लिए कहा जा रहा है। और अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून कह के उनके सिफ़ात बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह के वलियों के सिफ़ात इसके बाद बयान किए जा रहे हैं। वो क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जिन अल्लाह के वलियों को खौफ और गम नहीं, वो कैसे हैं लोगों? वो ऐसे हैं अल्लज़ीना आमनू, वो मुझ पर पूरा ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। वो कानू यत्तक़ून, और वो पूरे तक़वे की ज़िंदगी गुजारते हैं। जो अल्लाह का हुक्म है वो बजा लाते हैं। तक़वे का सबसे पहला तकाज़ा क्या है अल्लाह के तक़वे का? कि रब्बे किब्रिया की इबादत में किसी एक रत्ती को उसका हिस्सेदार ना बनाया जाए, उसकी पूरी वफादारी की जाए। तक़वे का पहला हिस्सा है, सबसे ऊपरी चोटी का हिस्सा है। और उसके बाद जो जो उसके हकाम हैं पूरी फर्माबरदारी के साथ करेंगे। जिससे उसने मना किया पूरी फर्माबरदारी के साथ उससे रुक जाएंगे। ये है तक़वा। तो ये अल्लाह के वलियों की शान अल्लाह बयान कर रहे हैं। अल्लाह ये नहीं कहना चाहते कि जाओ उनके ख़बरों के ऊपर जाके बैठ जाओ मुजावर बन के। ये बेवकूफ़ी जहालत है आपकी जो घड़ ले रहे हैं आप। तो कुरान की मानवी तहरीफ हर कोई कर रहा है अपने अपने अंदाज में। तो अल्लाह जहाँ पर भी आया बी अलर्ट के लिए, तो यहाँ पर जो सूरह आराफ में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिससे हमारी एक जमात के लोग बेचारे भाई समझ रहे हैं कि अल्लाह की हुकूमत के लिए भागना ही जिम्मेदारी हमारी है। तो अल्लाह का मतलब तुमको बी अलर्ट करने के लिए आया है। अल्लाह खबरदार हो जाओ, लहुल खल्क़, ये खलकत उसी की पैदा करदा है। किसका जिक्र किया? सातों आसमान और ज़मीन का जिक्र किया ना, पूरी कायनात का। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, पूरी खलकत जितनी है सबकी तख्लीक का जिक्र हो गया, रात और दिन का जिक्र हो गया, सूरज चांद सितारों का जिक्र हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। हर एक उसका गुलाम है, हर एक उसका बंदा है, उसकी अबूदियत बजा ला रहा है। सातों आसमान में, पहला दूसरा सातवां आसमान, सब
कुछ नहीं बचा कायनात में, सब उसके ग़ुलाम, उसके बंदे हैं और हर कोई उसकी बंदगी कर रहा है। सूरज चांद सितारे भी उसी के हुक्म के ग़ुलाम हैं। तो ख़बरदार, अलर्ट कर रहे, बी अलर्ट, ये सब उसी की है मखलूक और इन सब पर हुकूमत उसी की जारी है। आपको खबर दी जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है कि मेरी हुकूमत होनी चाहिए। आप उसको अल्लाह की रिक्वेस्ट क्यों बना रहे हैं? आप ये नादानी मत करो कि अल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करेगा। अल्लाह को छोटा, अपने आप को बड़ा मत करो। अल्लाह आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि मेरी हुकूमत होनी चाहिए। अल्लाह आपको बेअदब खबरदार कर रहा है कि हुकूमत मेरी ही है कायनात में। तबारक अल्लाहु रब्बुल आलमीन, बड़ी बरकत वाला है जो सारे आलमों का रब है। उसके बाद हमको अपनी औकात याद दिलाया है। ज़रा कुरान को समझ के पढ़ो, आगे पीछे पढ़ा करो। यहाँ जब ख़त्म हो गई तबारक अल्लाहु रब्बुल आलमीन अपनी पूरी जलाल के साथ अपनी किबरियाई को बयान कर दिया, उसके बाद हमें अपनी औकात याद दिलाया। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, हमें अपनी औकात याद दिलाया। उदऊ रब्बकुम, तो अपने रब से भीख मांगो। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, रो रो के आहुजारियाँ करते हुए, खुफिया तन्हाइयों में, अकेले में, तन्हाइयों में आंसू बहाते हुए, रोते हुए दुआएं करो अपने रब से। तुम मांगो जो होना है तुमको। बादशाह मैं, बरकत वाला मैं, हुकूमत मेरी, देने वाला मैं, लेने वाले तुम। तो लो, आजिज़ी के साथ लो, इनकिसारी के साथ मुझसे लो। मेरे सामने दुआएं करो, गिड़गिड़ाओ मेरे सामने। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, और याद रखो वो मांगने में भी हद से तजावुज़ करने वालों को महबूब नहीं रखता। बुरा नहीं मानना, मेरे एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में हदीस लेके फिरने वाले, कुरान हदीस से ज़ुबान नहीं सुखाने वाले भाई, आज वो भी हद से तजावुज़ कर रहे हैं। रियाकारी की दुआएं होने लग गई है, जबकि हमारे असलाफ में ये तरीक़ा कभी नहीं था। सफ़ों में खड़े होकर के हाथ उठा करके घंटों चीख चीख करके दुआएं कर रहे हैं, जोर जोर से दुआएं हो रही है। हर आदमी चाहता है कि मेरी दुआ करने के तरीके को लोग पसंद करें, मैं बहुत अच्छी दुआ कर रहा हूं। ये समझ और ये सोच और इस तरह के ख्यालात हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन के नहीं थे। जिस असलाफ की तरफ निस्बत करते हैं, वल्लाह बोलना बहुत आसान है भाई, हर एक का एक अपना दावा है, हर एक का अपना दावा है। मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं सलफ़ी हूँ। अरे कोई कुछ नहीं बन रहा इस वक्त, सब झूठे दावे हैं ज़ुबानों से। असलाफ की तरफ निस्बत करना कितना आसान हो गया, हमारी ज़ुबानों के नोकों पर है। एक आदमी को ताने देने के लिए बोल रहे हैं हमारा मनहज सल्फ, और ये आदमी मनहज सल्फ पर नहीं है। कौन मनहज सल्फ पर नहीं है? वो आदमी जो इनकी बुराइयां गिनवाता है, इनकी खताओं की इस्लाह की दावत इनको देता है। सिर्फ उस आदमी का मंशा इतना होता है कि ये सब मेरे भाई है, ये अल्लाह ताला के फरमाबरदार बन जाएं, बुराइयों को तर्क कर दें। वो उस ख्वाहिश को लेकर के तंबी करता है कि सुधर जाओ अल्लाह का गज़ब आने से पहले। तो उसका ये बोलना कि अल्लाह के गज़ब से पहले सुधर जाओ, इनको यहाँ चुभता है कि ये हमको ताना दे रहा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में कहते फिरते हैं कि ये आदमी मनहज सल्फ पर नहीं है। और इनका मनहज सल्फ क्या है, ज़रा देख लीजिए। मदरसों के नाम पे चंदे खा जाना इनका सल्फी मनहज हो गया है आज। मस्जिदें बना के खा लेना इनका सल्फ का मनहज बन गया है आज। यह है अल्लाह की कसम, यह मनहज सल्फ नहीं है, नहीं है, मगर लोग ऐसे बन गए ना। फिर सल्फी मनहज क्या है मैं आपको बताता हूं। रईसुल मुहद्दिस इमाम बुखारी पेशाब से खून जा रहा था, किडनियों में खुश्की हो गई, पेशाब में से खून जाने लग गया। उस वक्त तबीब के पास ले जाके पूछे इलाज करो हजरत का क्या हो गया जरा देखो। तो उस वक्त का मशहूर तिब्बा जो थे, एक्सपर्ट्स, उन्होंने जांच करने के बाद कहा यह ऐसे आदमी का मर्ज है जो सालन और नमी नहीं लेता है, पानी की कमी होती है। ज़रा इनसे पूछो हजरत से क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ, क्या ये खुश्की खाते हैं, नमी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब लोगों ने आकर शागिर्दों ने, मुरीदों ने पूछा हजरत आप खाने में अक्सर क्या खाया करते हैं, तबीब आपसे पूछने के लिए बोलते हैं। तब बोल रहे हैं कि ये रोटियां जो मेरी माँ बन के दे देती है,
वो सूख जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, नमक लगा के खा लेता हूं सूखे हुए रोटियां, जिसके सबब पेशाब से खून जा रहा है। बुखारी सालन में असर नहीं है खाने के लिए। कपड़े बोसीदा हो जाते, इतने पतले हो जाते, लंबा कपड़ा पहनते, कई कई सालों तक एक जोड़ा पहनते, कपड़ा बोसीदा हो जाता, पतला पड़ जाता, जिसमें से शर्मगाहें झांकती। लोग मिलने आते तो सुतून के पीछे छुप के बात करते थे, शर्म के मारे। आपका मनहज सल्फ है, आप सलफी हो। फिर ये कौन था? इमाम बुखारी। निकाल दो उसको सलफियत की फहरिस्त से, ये हमारा सलफी था ही नहीं। ये कौन था पता नहीं, कोई दीवाना था, माजूब था। बोल दो ये मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी एक माजूब था, दीवाना था, कम अकल आदमी था, ये हमारे सलफी मजहनज का आदमी नहीं है। निकाल दो। आपका तो ये है ना, आप हजरात से बात करते हैं तो आपके जवाबात भी हमको सुनने पड़ते हैं अजीब व गरीब। जब उनको ये बातें बताई जाती है कि देखो सहाबा की जिंदगी इस तरह गुजरी है, अल्लाह वाले मुहद्दिसीन ऐसे गुजारे हैं जिंदगी, इनको कहा गया तो जवाब क्या दे रहे हैं जानते हैं? आज ये हश्र के दिन पकड़ा जाएगा इनका गिरबान, मुकद्दमा हम भी कर देंगे इंशाअल्लाह अगर अल्लाह मौका देगा तो। ये क्या कह रहे हैं? क्या तुम सहाबी हो? क्या तुम मुहद्दिस हो? ये जवाब दे रहे हैं हमको, क्या तुम सहाबी हो रसूलुल्लाह के? क्या तुम मुहद्दिस हो? ये इनका जवाब है भाई। अहले अक्ल समझ इनका जवाब क्या है। तो फिर निस्बतें ही क्यों कर रहे हो रे जालिमो? यकीनन ना मैं सहाबी हूँ ना मैं मुहद्दिस हूँ, लेकिन उनका खादिम उनका ग़ुलाम अगर हूँ तो उनके ख़दम पर ख़दम रखना मेरे ईमान का अवलिन तकाज़ा है कि नहीं है। जितनी हो सके कोशिश करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन ये कॉलर ऊंची करके तमतराक के साथ ये बोल दूं कि मैं सहाबी नहीं हूं तो मैं तो जैसे चाहूँगा जीऊँगा, तो फिर तू आज़ाद है, तो फिर तुझे अल्लाह की पाबंदी ही क्यों? तेरे लिए कुरान ही क्यों, हदीस ही क्यों? जैसे चाहे जी ले तू तो आज़ाद है। बात समझ में आ रही है आपको? फिर यही है वो लोग जो अपने सलफियत की दुआइयाँ दे रहे हैं। बुरा नहीं मानना मेरे दोस्तों, बहुत करीब आ गए क़यामत के हम। दौरे हाजिर के फितने के कीड़ों को बर्दाश्त ही करना है ज़मीन की पुश्त पर। हर रोज़ एक फितना है और हर रोज़ फितना अंगेज़ ज़मीन पर नाच रहे हैं, दंदना रहे हैं, और वो हर जगह मौजूद हैं। उनको किसी एक तरफ आप मत ढकेल दीजिए कि कुप्पा का पूरा एक ही तरफ है, एक ही गिरोह में है। वो डिवाइड हो गए, मल्टीपल हो गए, हर गिरोह के अंदर मौजूद है वो। तो बंदगी क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ, अब्दियत, ग़ुलामी, रब का मुकम्मल ग़ुलाम बने। वो ख़रीदने वाला एक लौंडी और एक ग़ुलाम जो बनाया अपना, उस जालिम ने, उस ख़रीदार ने उस इंसान को ख़रीद करके उस पर हुक्मरानी की, उस पर जबर चलाया, जुल्म ढाया। उसने उसको पैदा नहीं किया था, उसने तो पैदा हुआ रेडीमेड, आज ज़मीन पर चलता फिरता पुख्ता क़ुव्वत वाला जवान ख़रीद के ला लिया, मर्द या औरत, और मुसल्लत हो गया उसके ऊपर पैसा दे करके या कुछ अनाज दे करके, कुछ अशियाएँ दे करके उसके वजूद पर मुसल्लत हो गया, जबकि उसको हक़ नहीं है मुसल्लत होने का। किसी इंसान को किसी इंसान के ऊपर तसल्लुत जमा लेने का हक़ नहीं है। इसीलिए सलाम हो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ग़ुलामों को आज़ाद करने के कई तरीक़े ईजाद किए अल्लाह के हुक्म के ज़रिए से, सवाबों के लिए, कफ़ारों के लिए ये चीज़ों को बयान कर दिया। किसी नाफरमानी इबादत को तोड़ दिए, फासिद हो गई कोई इबादत, अब उसका कफ़ारा क्या होगा? तो ग़ुलामों को आज़ाद करना कफ़ारा करार दे दिए। कहीं सवाब की बशारत दे दिए तो ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर का सवाब मिलेगा कह करके कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया ग़ुलामों को आज़ाद कर देने का। किसी ना किसी तरह से ग़ुलामों को आज़ाद करवा दिया रसूलुल्लाह ने। बात समझ में आई? आज़ादी फ्रीडम फाइटर का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाना चाहिए, क्रेडिट किसी को जाना चाहिए,
तो वो अंबिया की जमात को और खुसूसन मोहम्मद रसूलुल्लाह को, सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे वो, और सबसे आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको कंप्लीट कर दिया। आप क्या बात करते हैं फ्रीडम फाइटिंग की? प्रवक्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई फ्रीडम फाइटर इस ज़मीन पर नहीं आया है, जिन्होंने इंसान को मुकम्मल आज़ाद करके, सबको एक बना करके एक ही हस्ती रब्बे जुल जलाल कायनात के खालिक के माबूद के ग़ुलाम बनाया। कंट्रोवर्सीज ख़त्म कर दी तुम्हारी, मगर तुम फिर इसी में पड़ गए आकर के, फिर वहीं आ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो उसने ख़रीद करके मुसल्लत हो गया है ना वो, मगर ये रब अल्लाह तो वो है भाई जिसने तुमको किसी और से ख़रीदा नहीं है, किसी बाज़ार से तुमको हर्राज में छुड़ाया नहीं है। इसने तो अपने हाथों से अपने हुक्म कुन से तुम्हारी तख्लीक की है। तुम काबिल ज़िक्र शय नहीं थे, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम्हारे वजूद का मौजूद वही है। तो फिर हक़ किसको होना चाहिए? तुम पर हुकूमत करे, तुमको अपनी बात मनवाए, इसका पूरा हक़ किसको होना चाहिए? तुम्हारे मौजूद को, तुमको पैदा करने वाले को, या खुद तुमको? तुम तो ये समझ रहे हो कि हमको पैदा करने वाले, तू पैदा करा और छोड़ दिया, तुझे कोई हक़ ही नहीं है, हैं? तू हमको पैदा करा और छोड़ दिया, अब हम आज़ाद, हम तो मुकाड़ जानवर है, हमें तो कोई हक़ ही नहीं, किसी को हमारे ऊपर तो कोई हक़ नहीं लगता भाई, किसी के हत्थे चढ़ने वाले नहीं हैं हम। जिस मड़ी में जाएंगे, धूरे में जाएंगे, मुंह मारेंगे, किसी का खेत खाएंगे, किसी का खलियान साफ करेंगे, जो चाहे करेंगे हम पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के जानवर बनना चाहते हैं? नहीं भाई। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। तुम क्या समझते हो तुमको ऐसे ही छोड़ दिए हम पैदा करके? तुम हमारे पास लौट के वापस आने वाले नहीं हो? नहीं जी, आना पड़ेगा। याद रखो, बहुत बुलंद वाला है वो अल्लाह जो बादशाह हकीकी है, मलिकुल हक। या मलिकुल हक क्यों कहा गया यहाँ पर जानते हैं ना? कई मरतबा सुनाया आप लोगों को मैं। मलिकुल हक क्यों कहा गया यहाँ पर? सूरे मोमिनून की आयतें हैं, ये आखिर में आती है। एक बादशाह जब किसी मुल्क पर हुकूमत करता है, आपके मुआशरे में, आपके महवरे में, इंसानी महवरे में एक बादशाह बनता है, हुकूमत करता है, सल्तनत कायम करता है, तो वो एक निज़ाम बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता? उसका एक पूरा निज़ाम बनता है ना, पूरा सिस्टम बनाता है वो, जो उसके सिस्टम के मातहत रियाया काम अंजाम देगी, चलती आराम से ज़िंदगी उसकी। जब उसके सिस्टम की नाफरमानी की जाती है तो क्या करता है फिर वो? उसके पास फ़ौज भी है, पुलिस भी है, अरेस्ट करता है, थाने में डालता है, सज़ा देता है, जेल खाना है, पनिशमेंट्स है, यहाँ तक के फांसियाँ हैं, सारा सिस्टम है आपके पास। बगावत की सज़ा मौत है, सब कुछ है आपके पास। एक आपके बादशाह में, दुनियावी बादशाह के पास पूरा सिस्टम है। और तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जिसने पूरी कायनात पैदा की है विदाउट एनी सिस्टम, उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, उसके पास फ़ौज नहीं है, उसके पास पुलिस नहीं है, उसके पास जेल खाने नहीं है, उसके पास सजाएं नहीं है। क्या है तुम्हारा ख्याल? तुम आज़ाद हो? ये है आपको खबर दी जा रही है कुरान मुक़द्दस के ज़रिए। वो तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़, वो बादशाह हकीकी बहुत बुलंद वाला है। वो तुमको जब अरेस्ट करेगा ना, ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, ऐसी सजाएं देगा जैसी सजाएं किसी ने किसी को नहीं दी होगी। ऐसा अरेस्ट करेगा, ऐसे फंदों में जकड़ेगा जैसे किसी ने किसी को नहीं झगड़ा होगा। ये सारे खबरें कुरान आपको देता है, कुरान पढ़ते का है। तो वो है तुम्हारा रब, तुम्हारे वजूद का मालिक, तुम्हारा मौजूद, तुम्हारा पालनहार। तो इबादत बंदगी उसकी करो, और उसकी बंदगी मैंने कहा शऊर से लेकर के मौत तक है। हर लम्हा आपको उसकी गुलामी करनी है,
उठते बैठते चलते फिरते उसकी ग़ुलामी आपको करनी है। उसके हुक्म पर उठना है, उसके हुक्म पर बैठना, उसके हुक्म पर सोना और जागना, उसके हुक्म पर शादी करना, उसके हुक्म पर बच्चे पैदा करना, उसके हुक्म पर बच्चों की परवरिश करना, उसके हुक्म पर माँ बाप के साथ सुलूक करना, उसके हुक्म पर पड़ोसी के साथ ख्याल करना, उसके हुक्म के साथ रिश्तेदारों के साथ सुलूक करना, उसके हुक्म के साथ इंसानों के साथ अच्छी बोली बोलना। पूरी जिंदगी उसका हुक्म तुम्हारे ऊपर जारी और सारी है, पूरी जिंदगी, पैदाइश से लेकर के मौत तक। जो मुआशरा अल्लाह के इन अहकाम को अपनी अपनी जानों पर, अपने अपने नफ्सों पर मुकम्मल नाफिज कर ले, वही है अल्लाह ताला का दीन का निफास, वही है अल्लाह के दीन का, दीन इलाहिया का निफास। वही है कि हर फर्द अपने वजूद पर अल्लाह के पूरे अहकाम उठा ले, उसका पाबंद हो जाए, फिर उसी पर एक जमात भी बनेगी, उसी पर खिलाफत भी होगी, उसी पर हुकूमत भी चलेगी। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे नहीं कर सकते कि खिलाफत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हुकूमत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ख़ुद के घर का हाल बुरा है। खुद बैंक में नौकरी करके आए हजरत, ज़िंदगी भर सूदखोरी की तनख्वाह लेते रहे, ज़िंदगी भर बैंक में नौकरी कर रहे हैं और रुकन बने हुए जमात के। ये नहीं है मेरे भाई कॉन्सेप्ट। अपनी ज़ातों पर नाफिज करो, अपने बच्चों पर नाफिज करो, अपने घरों पर नाफिज करो, खुद डरो अल्लाह से, रातों में उठो, गिड़गिड़ाओ, रो, माफिया मांगो, इस्तगफार करो, बंदगी के तकाज़े हैं। अल्लाह को एक जानो। यहाँ तो हर पीर का एक महीना, हर वली का एक महीना, इसके नाम के महीने के ज़बी है ये महीने में। अब ये 11वीं का महीना चल रहा है इनके पास, 11वीं कहाँ से ला लिए पता नहीं। हमारे पास तो रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी या रबीउल आखिर कहा जाता है, अब इनके पास 11वीं कहा जाता है। तो दीन ही मुख्तलिफ पूरा का पूरा। पैगम्बर इस्लाम ने जो कुछ कहा उसके खिलाफ ही एक दीन खड़ा गया। पैगंबर के ज़माने के जो महीने हैं, जो कहा जाता था, रसूलुल्लाह ने जो महीनों के नाम दिए वो नाम ये है। मुहर्रम से शुरुआत होती है, मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर है, जमादुल अव्वल है, जमादुल आखिर है, रजब है, शाबान है, रमज़ान है, ज़िलक़ादा, उसके बाद शवाल है, ज़िलक़ादा है, ज़िलहज है। ये 12 महीने रसूलुल्लाह ने नाम दिए। मगर इनके पास के नाम देखते जाओ आप, मुहर्रम है, सफ़र है, 13 तेजी है, 11वीं है, 12वीं है, 11वीं है, 16वीं है, आखिर है, रजब है। देखिए रमज़ान के बाद वो शवाल को क्या कहा जाता है? शवाल है, बंद नवाज है, बंद नवाज महीना आ गया इनके पास। पूरा का पूरा अगेंस्ट इस्लाम कुछ और ये कुछ। फिर हजरत जी सबसे बड़े मुसलमान, सबसे बड़े रसूलुल्लाह के आशिक, और ये जो हक बोलते हैं मेंबरों से रसूलुल्लाह की बात बताते हैं, वो गुमराह लोग हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है अब इस वक्त। अब ये 11वीं का नाम दे दिए इस महीने को, बेचारे को, ये महीने को बर्बाद कर दिए पूरा का पूरा। और इसमें हो रहे पिराने पीर के नाम के ज़बी है। और इतना एहतराम जितना अल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाले जानवर का एहतराम नहीं होता है। कुर्बानी बकरीद में जो की जाती है उसका एहतराम इतना नहीं जितना इस महीने के जानवर का एहतराम है। कौन सा दीन लाए रे भाई? किसकी बंदगी कर रहे हो तुम? अल्लाह के ग़ुलाम हो कि किसके ग़ुलाम हो? कोई बात नहीं कर सकता। कोई ये बोले तो फिर अब वो चुभता है और खलता है। तो अल्लाह के लिए मेरी दावत है, इस्लाह की, तौबा करो, अल्लाह की तरफ पलटो, ज़िंदगी के हर शोबे में अपना जायज़ा लो, अपने आप को जांच लो। हर आदमी, मैं खुद, आप, हम सब, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, हम सब देख लें कि कल के लिए हमारे पास क्या तोशा है। बोलना बहुत आसान, इख्तलाफात करना बहुत आसान, दिलों में कीने, कुदूरत, बोग़्ज़, हसद ज़बरदस्ती के घड़े हुए हैं भाई। ये सब अपनी अपनी आन बान शान के झगड़े हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। और ये हज़रत कौन है जो मुझे बोल रहे हैं? हर एक का ये मामला है। तुम मुझे बोलते क्या? तो ये मैं, अना, मैं, ये सबसे बड़ा माबूद है, ये नफ्स खुद, इसका किसी को एहसास नहीं है।
तो मेरी दावत यही है मेरे भाइयों से, इस्लाह करो, तौबा इस्तग़फ़ार करो अल्लाह के हुजूर में। हम सब अल्लाह के ग़ुलाम बन के जिएंगे, ये अज़्म करो। हम उस परवरदिगार, उस एक अकेले अल्लाह के ग़ुलाम बनेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने से सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।